बुध प्रधान मिथुन राशि के जातकों के लिए मई 2022 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाओं को सम्मुख लेकर आ रहा है, इसका समग्र चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ हाजिर और उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। यहाँ आप देखिएगा कि चंद्रमा का जो प्रभाव है वो 5 और 6 मई 2022 के साथ मिथुन राशि स्थान के साथ रहने वाला रहेगा। केतु पंचम भावस्थ आधार के साथ में चलायमान है, तो वहीं राहु की स्थितियां एकादश भाव के साथ में गतिमान है। ये स्पष्टता सम्मुख निकल कर आती है। दोनों ही ग्रहीय व्यवस्थाएं अप्रैल में परिवर्तन की तरफ जा चुकी। नवम भाव के साथ में नवमेश होकर शनिदेव गतिमान, इसी वजह से आपको शनिदेव की ढैया का अंतराल कुछ समय के लिए समाप्त हो चुका है। मंगल यहाँ कुंभ राशि स्थान में ही रहने वाले होंगे और कुंभ राशि स्थान से 17 मई 2022 से मीन राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र यहाँ पर मालव्य योग निर्मित करते हुए 23 मई 2022 तक उच्चस्थ आधार के साथ रहने वाले होंगे। बृहस्पति दशमेश होकर दशम भाव के साथ एक तरह से मिथुन राशि के लिए बाधक अधिपति हो जाते हैं, परंतु 10th हाउस की अप्रोच के साथ में चलायमान रहेंगे। 11th हाउस में पुण्य फलों का उदय करते हुए जैसा हमने बताया राहु, तो वहीं 12th हाउस के साथ में सूर्य की स्थितियां यहाँ पर 15 मई 2022 से ही जुड़ चुकी होगी। उसके पहले सूर्य राहु का ग्रहण दोष रहेगा। सूर्यदेव अपने उच्चस्थ राशि आधार के साथ में भी रहने वाले होंगे। बुध की जो यहाँ पोजीशंस है वो स्पेसिफिक नोट के साथ में एक ही स्थिति दर्शाती है कि विदेश संबंधी कार्यों के साथ धनागमन की स्थितियां बढ़ने वाली, तो वहीं खर्चों के साथ में जो एक नियंत्रण आना चाहिए वो भी रहने वाला होगा। हालांकि ये स्पष्टता भी यहाँ पर बुध के द्वारा निर्मित होती है कि पूरे ही महीने बुध यहाँ भले ही उदित हो चाहे अस्तगत हो 12th हाउस के साथ में ही रहने वाले होंगे। और हम शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। राशि भाव के अधिपति स्वयं से द्वादश होकर चलायमान रहेंगे। आत्मविश्वास निर्णायक मौकों पर धोखा दे सकता है, उससे आप संभलने का पूरा प्रयत्न करते चले जाइएगा। ये भी गौर करने लायक बात रहेगी कि यहाँ कोई भी इंटरव्यू सामने आया है, आपको एक्सपेक्टेशन थी कि इस महीने ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी, इंटरव्यू भी हो जाएंगे और सारी फॉर्मेलिटीज़ भी हो जाएगी। इंतज़ार करना पड़ सकता है ढैया के बाद में भी। इसी वजह से फ्रस्ट्रेशन की अप्रोच से समग्र तौर पर आप बचने का प्रयास करें। वहीं व्यापारिक जीवन में जहाँ पर भी आप निर्णय का शिकार हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा वेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसे समय में निर्णय की आवश्यकता रहेगी। जो निर्णय किसी और के हाथ में है वहाँ फ्रस्ट्रेशन नहीं बढ़ाएं, परंतु जो निर्णय अपने हाथ में है वहाँ बहुत लंबा गैप नहीं दें। इन दोनों ही मानसिकताओं के साथ में आपको कोप अप करने की रिक्वायरमेंट है। ये एक स्पष्टता अपने साथ आप ज़रूर लेकर चलते चले जाइएगा। और वहीं ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि यहाँ पर किसी भी व्यक्ति विशेष को आकस्मिक तौर पर आपकी मदद की आवश्यकता है, आप प्रथम व्यक्ति रहें जो वहाँ पर पूर्णतया मौजूद रहने वाले ज़रूर हों। द्वितीय भाव की हम चर्चा करते हैं जो धन भाव भी है। यहाँ आप देखिएगा कि वाणी, धन और कुटुंब के साथ में देव गुरु बृहस्पति जो अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाले होंगे। धनागमन में जो एग्जिस्टिंग अप्रोच है वहाँ पर प्रॉफिटेबल सीक्वेंस निकल कर आती है। प्रॉफिटेबल सीक्वेंस से अर्थ ये है कि आपने स्ट्रक्चर्ड बेस के ऊपर एक कार्य को पूरा किया, अगला कार्य निकल कर आ गया, वहाँ से भी प्रॉफिट आया, संबंध बने, तीसरे कार्य की गतिविधियों की तरफ आपने जाने की शुरुआत की। उस लिहाजा इस समय अंतराल को काफ़ी हद तक बेहतर कहा जाएगा। इस एक मूल मंत्र को अपने साथ आप स्थापित करते हुए चलिएगा। वाणी यहाँ पर पूर्णतया आपको सहयोग देती चली जा रही है। ये भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन आपके लिए रहने वाला रहेगा, यानी कि जो भी आप कह रहे हैं उसके साथ में कन्विंसिंग पावर बनी रहेगी। ठहराव के आधार भी वहाँ पर बहुत गहराई से आपके साथ में मौजूद हैं। पारिवारिक जनों की ओर से जो एक संतुष्टि प्राप्त होनी चाहिए वो भी यहाँ बहुत अच्छे से आपके लिए मौजूद रहती हुई नजर आती है। कोई भी डाउटफुल अप्रोच वहाँ पर आपके लिए नहीं है। आप इस बात पर भी पूर्णतया गौर करके चलने वाले रहें कि ये ही वो समय अंतराल है जहाँ पर भाग दौड़ के साथ ही साथ में आपको संतुष्टि के भाव भी मिलने वाले रहेंगे अपने कामकाज के द्वारा। इसमें कोई भी दो राय नज़र नहीं आती। आकस्मिक धन लाभ से हम बिल्कुल भी इनकार यहाँ करने वाले नहीं रहेंगे, ये भी स्पष्टता यहाँ पर है।
हम बढ़ते हैं पराक्रम भाव की ओर। तो आप देखिएगा पराक्रमेश होकर जो सूर्यदेव की स्थितियां यहाँ पर लाभ भाव के साथ शुरुआत में जब रहेगी, इसको एक पॉजिटिविटी के रूप में देखा जा सकता है। इस पॉजिटिविटी का सीधा सीधा आशय यही है कि भले ही यहाँ पर ग्रहण दोष बना रहेगा, परंतु कोई भी प्रमोशन अटकी हुई थी शुरुआती स्तर पर, उसकी खबर सामने आ सकती है। कॉरपोरेट कल्चर के साथ में आपका जुड़ाव है, आप चेंजेस की तरफ जाना चाहते हैं और कहीं न कहीं मन के भीतर घबराहट रही है, उस चेंजेस की ओर जाने की अप्रोच सामने आ चुकी है, तो फिर रुकने की आवश्यकताएं बिल्कुल भी नहीं है। ये भी आप देखिएगा कि नौकरी पेशा जीवन से व्यापार की ओर आप जाना चाहते हैं, तो जो 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक का समय अंतराल है, ये श्रेष्ठतम कहा जाएगा। निर्णय लेने की तरफ जाना और उसके साथ ही साथ में स्वयं को वहाँ पर काबिज रखना, ये दोनों ही बातें अति आवश्यक स्तर के ऊपर यहाँ सामने रहने वाली होती है। वहीं आप ये भी देखें कि जो भाइयों और मित्रों के साथ में संबंध है, उसमें पूरे ही महीने हल्की फुल्की दुविधाएं सामने रहने वाली हो सकती है। यात्राओं से संबंधित कामकाज में आकस्मिक स्तर के ऊपर किसी भी निर्णय को अपने साथ रखने से आप बचने का प्रयास करते चले जाइएगा। ये स्पष्टता अपने भीतर तक आप अंकित करके ज़रूर रखने वाले रहें। वहीं हम चर्चा करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थेश होकर बुध की स्थितियां यहाँ द्वादश भाव के साथ में जुड़ाव रखने वाली रहेगी। ये स्पष्टता यहाँ निकल कर आती है कि जो यहाँ भूमि संबंधित कामकाज है, कमीशन संबंधी कामकाज है, जहाँ आपको मध्यस्थ की भूमिका को निभाकर आगे बढ़ना होता है, ऐसे सारे ही कार्यों के सिरे के साथ में आपके लिए इस समय अंतराल को काफ़ी हद तक भागदौड़ भरा कहा जाएगा, परंतु परिणामों की प्रतिध्वनि भी साथ में जुड़ने वाली रहेगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं। आप यहाँ व्यापारिक जीवन के अंदर एक्सपेंशन की तरफ जाना चाहते हैं, परंतु रोटेशन की वो पोजीशन नहीं बनी हुई है, वो रुपए पैसे की व्यवस्था कहाँ से करें, लोन नहीं लेना चाहते। ऐसी स्थितियों में कोई भी भूमि संबंधित सौदेबाजी की तरफ आप जाते हैं, उसको यहाँ पर बेहतर कहा जाएगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर यहाँ आप सावधानी रखने का पूरा प्रयास कीजिएगा। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो सर्विस इंडस्ट्री से संबंधित कामकाज होते हैं, कॉमर्शियल व्हीकल से संबंधित कामकाज होते हैं, या भले ही किसी भी और तरीके के ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित कोई भी कार्य गतिविधि जुड़ी हुई हो, वहाँ पर भी इसे हम बेहतर कहेंगे। लग्जीरियस व्हीकल संबंधी कामकाज में भी यहाँ पर आपके लिए 15 मई के बाद से तीव्रता बनी रहने वाली रहेगी। कोई भी एजेंसी लाइन से संबंधित कामकाज में निर्णय लेना है, उस ओर आप जा सकते हैं। कामकाज साथ में है, परंतु जो उसके साथ में एसेंस में मानसिक सुख निकल कर आना चाहिए, वो इतना जल्दी मिलने वाला नहीं होगा, उसमें थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ सकता है। हम बढ़ते हैं पंचम भाव की ओर। संतान पक्ष के साथ में कहीं न कहीं हल्के फुल्के गतिरोध आपको डिस्टर्ब करने वाले हो सकते हैं, इस एक बात पर आप गौर कीजिएगा। वहीं पर पंचम भाव में जो केतु की स्थितियां हैं और पंचमेश होकर जो शुक्र का आधार यहाँ दशम भाव में बना हुआ है, ये योग कारक स्थितियों का निर्माण करता है। जो शेयर मार्केट संबंधी कामकाज होते हैं, निवेश की प्रक्रियाएं लंबे समय से आपने रोक कर रखी हुई थी, एक बार गणना के साथ में नकारात्मकता निकल कर आई, आपने खुद को रोक दिया कि ये क्षेत्र हमारे लिए है ही नहीं, परंतु मन के भीतर फैसिनेशन रही, मन के भीतर डिटर्मिनेशन भी रहा कि नहीं, यहाँ हम सक्सेसफुल अप्रोच को लेकर आ सकते हैं। वहां पुनः प्रयास की रंगत को अपने साथ लेकर चलना आपके लिए आवश्यक है। और वहीं शिक्षा संबंधी स्थितियों में यहाँ जो कारकाधिपति और अधिपति दोनों ही साथ में, यानी शुक्र और बृहस्पति साथ में है, इसी वजह से ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है आपके लिए कि जो यहाँ पर शिक्षा से संबंधित किसी भी निर्णय की तरफ आप जाते हैं, वहां पे रिफ्लेक्शंस के साथ एक बेटर नोट बना रहने वाला रहेगा। कोई भी इनकार करने वाला आधार साथ में मौजूद नहीं है। और वहीं क्षमताएं पूर्णतया आपको सहयोग देती चली जाएगी, रुकावट और बाधा मौजूद नहीं। यहाँ जो इंट्यूटिव पावर है वो आपके साथ बनी रहेगी। एजुकेशन के साथ में ही चलते हुए आप किसी स्टार्टअप की तरफ जाना चाहते हैं, ये समय उस लिहाजा भी आपके लिए काफ़ी हद तक स्वागत योग्य स्थितियों का निर्माण करता चला जाता है। और वहीं पर कोई भी निर्णय अत्यधिक आकस्मिक स्तर पर लेने से आप बचिएगा। कोई भी व्यक्ति ने कोई ऑफर दिया और आप हाथों हाथ उस तरफ हो लिए, उसके अनुभव को भी नहीं जाना, ऐसी गफलत से यहाँ आप बचिएगा। जो हम षष्ठ भाव की बात करें तो जो फाइनेंशियल बर्डन्स बने हुए होते हैं, वहाँ सबसे पहले आप सॉल्यूशन की तरफ जाने वाले होंगे।
वहीं शत्रु यहाँ हावी होने वाले नहीं है। शनिदेव और मंगल साथ में है। भले ही दोनों ग्रह शत्रुवत आधार को निर्मित करते हैं, परंतु जब भी सष्टेश नवम भाव में हो और शनिदेव भी वहीं हो, तो जो कॉम्पिटिटर्स लंबे समय से परेशान कर रहे थे, कोई भी कलीग जो एक तरह से पावर लिए हुए है, वो आपको झुकाने का प्रयास कर रहा था, कॉन्स्पिरेसी क्रिएट कर रहा था, ऐसे लोगों से एक दूरी आपके लिए बनती चली जाएगी। ये एक पॉजिटिव नोट है। वहीं आप इस बात पर भी गौर करते हुए चलिएगा कि जो स्वास्थ्य से संबंधित स्थितियों में रक्त संबंधी विकार होते हैं, वायु जनित विकार डिस्टर्बेंसेस को देने वाले होते हैं, उन दोनों ही स्थितियों से आपके लिए ये समय अंतराल काफ़ी हद तक संभालने वाली स्थितियों के साथ में चलने वाला रहेगा। यानी कि खान पान पर नियंत्रण रखें, प्रॉपर बेस के मेडिकेशन के साथ में चलने का भी आप प्रयास ज़रूर करें। हम बढ़ते हैं सप्तम भाव की ओर। सप्तम भाव के अधिपति जो यहाँ दशम भाव के साथ में चलायमान रहेंगे, व्यापारिक जीवन के साथ में आपके लिए श्रेष्ठतम आधार सम्मुख निर्मित होते हुए हैं। यानी कि आपने कोई भी निर्णय लिया है, वहाँ पर बेहतरी है। टिम्बर संबंधी कामकाज के साथ में, होटल मैनेजमेंट संबंधी कामकाज के साथ में, रेस्टोरेंट संबंधी कार्य हो गया, या फिर जो भी क्षेत्र विशेष जहाँ चमक दमक होती है, विश्लेषण की ताकत के साथ में चलना होता है, ऐसे क्षेत्रों में बेहतरी रहने वाली रहेगी। हालांकि ये बात ज़रूर है कि यहाँ पर भीतर घर्षण आप महसूस करेंगे। कोई रुपया पैसा खर्च करना है या नहीं, वहाँ कई बार दुविधाएं आती है। बृहस्पति व्यक्ति को खर्चों से कई बार रोकते हैं, शुक्र उन खर्चों को बढ़ाते हैं, तो भीतर एक क्लैशेस की अप्रोच निकल कर आती है। उसे संभलने की आपको यहाँ पर पूरी आवश्यकताएं हैं। गृहस्थ पक्ष के साथ में ये समय एक अलग सामंजस्य को देता चला जाएगा, जो मन के भीतर संतुष्टि के भाव लेकर आने वाला होगा। ये स्पष्टता आप अपने साथ बनाकर जरूर रखिएगा कि बिजनेस पार्टनरशिप में किसी भी निर्णय को आपने रोक कर रखा हुआ था, वहां पर भी तीव्रगामी होकर बढ़ा जा सकता है। कोई भी दुविधा मौजूद नहीं है। ये ही वो अंतराल है जहां गृहस्थ पक्ष के साथ किसी भी कामकाज की शुरुआत की जा सकती है। हम चर्चा करते हैं अष्टम भाव की। तो अष्टमेश होकर अब शनिदेव नवम भाव में प्रवेश कर चुके हैं। जो भी कामकाज मेटल से संबंधित स्थितियों में होते हैं, बेहतरी, जो एक स्लगिश अप्रोच बनी हुई थी, पूर्णतया धीमापन बना हुआ था, रिस्क लेने की कोई ताकत सामने आ ही नहीं रही थी, वहां पर अब आप पुनः एक सकारात्मक बिंदु के साथ में गतिमान रहने वाले होंगे। विदेश संबंधी कार्यों में यहाँ आपका हस्तक्षेप अनूठे स्तर के ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। ये भी एक सकारात्मक पक्ष आपके लिए यहाँ पर मौजूद रहने वाला रहेगा। हालांकि आप ये भी गौर करें कि यहाँ जो आप किसी भी ऐसे कामकाज के साथ में जुड़ना चाहते हैं जो भूगर्भीय व्यवस्थाओं के साथ में जुड़ा हुआ हो, माइनिंग संबंधी क्षेत्र विशेष की स्थितियां होगी महत्वपूर्ण तौर पर, वो भी आपके लिए पॉजिटिविटी को लेकर आने वाली हो सकती है। हम बढ़ते हैं नवम भाव की ओर। आध्यात्मिक चिंतन में तीव्रता रहेगी। हायर एजुकेशन संबंधी स्थितियों के साथ में एक बेटर नोट सामने निकल कर आ सकता है। और वहीं आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि जो भीतर का दर्शन है वो लोगों को प्रभावित करता चला जाएगा। इस अंतराल के साथ में धार्मिक प्रयोजनों के साथ जुड़कर आप स्वयं को काफ़ी हद तक संतुष्टि के भाव देने वाले हो सकते हैं। टेक्निकल एजुकेशन के साथ में बढ़ते हुए समग्रता रहेगी। पहले कर्म है और फिर भाग्य की स्थितियां हैं। इस मूल मंत्र को आप इस महीने अपने साथ लेकर जरूर चलें। दशम भाव की ओर यदि हम बढ़ते हैं तो शुक्र यहाँ आपको स्मार्ट वर्किंग अप्रोच दे रहे हैं। बृहस्पति भी उसी में बढ़ोतरी करते चले जा रहे हैं। यहाँ पर आपके लिए फाइनेंशियल गेन, वहीं भूमि संबंधित कामकाज में बेहतरी, ऋण संबंधी स्थितियों में आपको जो एक तरह से नियंत्रण लेकर आना होता है वो सारे ही पक्ष मौजूद रहेंगे। उसी वजह से कर्मशीलता आपकी बढ़ती चली जाएगी। आप यहाँ स्व प्रबंधन की श्रेष्ठता स्वयं के लिए देखने वाले होंगे। किस तरह से खुद के टाइम को मैनेज करना है और उसी लिहाजा आगे चलना है, ये एक ताकत आपके साथ बहुत गहराई से यहाँ पर मौजूद रहने वाली होगी। किसी भी तरीके के चेंज यहाँ पर आपके लिए एक्सेप्टेबिलिटी के हायर नोट को लेकर आने वाले रहेंगे। लाभ भाव की चर्चा करें तो राहु इस महीने पुण्य फलों का उदय करते चले जा रहे हैं। लाभेश की स्थितियां स्वयं जो है वो भाग्य भाव के साथ में है। 3-11 का संबंध बना रही है, इसे भी बेहतरी के साथ में ही अंकित किया जाएगा। यहाँ आप इस बात पर पूर्णतया गौर करते हुए चलिएगा कि जो इस समय अंतराल में आपके लिए कोई भी ऐसा कार्य जो लंबे समय से रुकावट के सिरे के साथ था, वहाँ पुनः स्वयं की खटखटाहट देना, कर्म के साथ चलना आवश्यक रहेगा। पुण्य फलों का उदय राहु यहाँ करते चले जा रहे हैं। तो वहीं द्वादश भाव की हम चर्चा करते हैं तो यहाँ जो अनिद्रा संबंधी रोग होते हैं
वो आपको डिस्टर्ब करने वाले हो सकते हैं। उससे पूर्णतया संभलने का प्रयास कीजिएगा और उसमें भी 15 मई से 31 मई तक ज़्यादा सावधानी बरतें। हालांकि खर्चों पर नियंत्रण रहेगा। विदेश संबंधी स्थितियों के साथ में जो आपके नाम को एक अलग प्रकाश मिलना चाहिए वो भी यहाँ ख्याति सम्यक आधार के साथ में चलता चला जा रहा है। कोई भी डाउटफुल अप्रोच वहाँ पर मौजूद नहीं है। इस स्पष्टता को अपने साथ आप जरूर रखें कि जो भी कार्य यहाँ सीजनल बिजनेस के साथ जुड़े होते हैं वहाँ आप व्यवस्थित रहेंगे। इवेंट मैनेजमेंट संबंधी कामकाज के साथ में भी एक नया दृष्टिकोण आपके लिए पनपता चला जाएगा। कोर्ट कचहरी मामलात में यहाँ रिलीफ की उम्मीद आपके लिए पूर्णतया बनी हुई है। तो ये था मिथुन राशि के जातकों के लिए मई 2022 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।